नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल जीके स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन्स और उससे संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में से हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेटिनाल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनाल होता है। इसी क्रम में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन की खोज सी फंक ने की थी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी फंक। इसी तरीके से जो हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0, क्योंकि विटामिन से एक भी ऊर्जा नहीं मिलती है। और इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में से हमारा अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लैटिन। विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। और इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। इसी तरीके से जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिलोक्विनोन। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा फिलोक्विनोन। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। और इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। और एक चीज़, ये जो विटामिन ई है ये वसा में घुलनशील होता है और ये हमारी त्वचा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा थायमीन। यानी थायमीन जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। यानी राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन C का रासायनिक नाम है। इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो विटामिन B1 की कमी से होता है उसको कहते हैं बेरी-बेरी। यानी बेरी-बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। यानी विटामिन ए जो है ये आँखों की रोशनी के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरीके से जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ई। यानी विटामिन ई शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट करता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। और इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन के। यानी विटामिन के जो है ये रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। इसी तरीके से जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। यानी जब आप सब्जियों को धो देते हैं तो उसमें से विटामिन सी निकल जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। इसी तरीके से जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिकेट्स। यानी रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल।
इसको आप चाहें तो कैल्शियम से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। जैसे कि विटामिन डी संबंधित होता है हमारी हड्डियों से और हमारी हड्डियां संबंधित होती हैं कैल्शियम से, तो आप कैल्शियम को कैल्सीफेरॉल से कनेक्ट करेंगे तो इसको आपको याद करने में आसानी होगी, कैल्सीफेरॉल। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, डी, ई और के, यानी एडेक। ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होता है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एडेक कह सकते हैं, याद करने में आसानी होगी। और इन महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के सीरीज का जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टोकेफेरॉल, यानी विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा टोकेफेरॉल। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। इसी तरीके से जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, यानी विटामिन डी जो है ये हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, ये चीज़ ध्यान देंगे। और इसी तरीके से जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो उसका उत्तर था ए, डी, ई और के। तो यहाँ है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन बी और सी, यानी विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी, यानी जैसे ही आप विटामिन सी को गर्म करेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत, यानी लीवर में। मानव शरीर में लीवर में विटामिन ए का भंडारण होता है, ये चीज़ ध्यान देंगे आप लोग। इसी तरह से जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि विटामिन ए और बी के खोजकर्ता कौन हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैकुलन, यानी मैकुलन ने विटामिन ए और बी की खोज की थी। और हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी तरीके से हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में जो अगला प्रश्न है वो ये है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बायोटीन, यानी B7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटीन होता है। इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ये देखिएगा आप लोग। इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का जो हमारा 29वां प्रश्न है वो ये है कि कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। जो विटामिन सी है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। और इसी तरीके से महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस के सीरीज का जो आखिरी प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। और इसी के साथ हमारा ये जो 30 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण जो विटामिन से संबंधित सीरीज था समाप्त होता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में जीके के ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।